जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कोर्स प्राइस एक्शन का चल रहा था। पहले क्लासेस जो हुई हैं वो साइकोलॉजी के ऊपर थी। आज से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट का। तो जिसने अभी तक पहली क्लास या दूसरी क्लास, पहले वाली जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो नहीं देखी, तो पहले जाके वो क्लासेस देख लें, उसके बाद ये क्लास ज्वाइन करें। और जी, सबसे पहले ये अलर्ट है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आज का टॉपिक हमारा है मनी मैनेजमेंट का। तो पहले क्लास में ये बताया जा चुका है कि कामयाबी के जो फार्मूला है ट्रेडिंग के अंदर, उसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है, वो 50% है, मनी मैनेजमेंट 30% है, और मेथड का रोल कितना है, 20%। तो 50% के ऊपर लेक्चर हो चुके हैं साइकोलॉजी के ऊपर। अब जो है मनी मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर शुरू होने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है और साथ रजिस्टर पे नोट करते जाना है। जी, सबसे पहली जो चीज है, लोग जो भी ऑनलाइन किसी भी फील्ड में आते हैं या फॉरेक्स के अंदर आते हैं, सबसे पहला उनका जो जहन होता है ना, वो यही होता है कि हम शॉर्टकट दिन, मतलब चंद दिनों में हम अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीजें अपने जहन से सबसे पहले निकाल के हैं। और मोस्टली ट्रेडर्स को मैंने देखा है, जो मेरे जहन के मुताबिक मैं अक्सर कहता हूँ कि 90% ट्रेडर जो है वो फॉरेक्स में नाकाम होते हैं। किस वजह से होते हैं, उन वजूहात पे अगर आप लोग उन वजूहात को पढ़ लें, उनसे सीख लें, तो आप लोग कामयाब लोगों में शामिल हो जाएंगे। 90% लोग जो नाकाम होते हैं, उनकी वो जो गलतियां करते हैं, जो जो काम वो करते हैं, आप उनको ना करें, तो आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अब वो कौन सी गलतियां करते हैं, ये आगे तफसीली बात मजीद होती रहेगी। मैं शॉर्टकट यहाँ पे ये बताता हूँ कि सबसे पहली जो गलती करती है ना, सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देखी और ट्रेडिंग शुरू कर दी। यूट्यूब पे जो भी बंदा है, जिसकी भी वीडियो मिल गई, उन्होंने देखी, वो ट्रेडर है नहीं है, वो यूट्यूबर है कौन है, मतलब फील्ड की पहचान नहीं करते। अब आपके सामने है, मैं ये वीडियोस यूट्यूब पे डाल तो रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मुझे वीडियो डालने का कोई आइडिया नहीं है। ये अक्सर आप लोग ही हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि सर जी इस तरह अपलोड कर दें, इस चीज का ये फायदा है, ये फायदा है। तो जो यूट्यूबर है उसको पता है कि यूट्यूब पे कैसे अर्निंग होनी है, कैसे काम करना है, ठीक ठीक है। अब ट्रेडर को पता है कि मैंने ट्रेडिंग कैसे करनी है और पैसा कैसे कमाना है। तो ये दोनों अलग फील्ड है। तो सिर्फ YouTube से वीडियो देख लेने में आप लोग कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो पहली नाकामी की वजह यही है लोगों की, कि सिर्फ YouTube से, फेसबुक से, या जहां से भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या कहीं से किताबें मंगवा लें, किताबें पढ़ने से आप लोग कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। आप ट्रेडर कैसे बनेंगे, जब आप किसी को मैं अपना नहीं कह रहा, किसी को भी अपना उस्ताद मानेंगे, वो ट्रेडर हो, वो खुद उस फील्ड में पहले काम कर रहा हो, कामयाब हो, फिर आप उसको फॉलो करके आप भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। किसी को उस्ताद बनाए, किसी अच्छे मेंटोर के पास जाएं, उसके शागिर्दी में आए। अब मैं पहले भी मिसालें दे चुका हूं कि अब अगर कोई काम है, मिसाल के तौर पर इंजीनियर का, आप डॉक्टर से जाके नहीं पूछ सकते। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास कभी नहीं जाएंगे। तो जिसकी जो फील्ड है उसी को वो काम करने दें, और उसी के पास जाएं जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। तो जो ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं, उसकी वजूहात आगे भी आएंगी, लेकिन मोस्टली यही है कि ज्यादातर ट्रेडर्स के फेल होने की वजह यही है कि वो क्या, किसी को उस्ताद नहीं बनाते, सिर्फ वीडियो को उस्ताद मान के और शुरू हो जाते हैं ट्रेडिंग करना। तो जब भी आप लोग किसी के पास जाएंगे, किसी उस्ताद को अपनी चीज मतलब अपने टेस्ट, अपने चार्ट्स, अपनी सारी ट्रेडिंग चेक करवाएंगे, वो वहां से गलतियां निकालेगा, बार बार आपकी गलतियां निकलेंगी, उसके बाद जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसे एक दिन में वीडियो देखने से या कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी सीख लेने से, वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो पहली जो मुझे कमी नजर आती है वो यही है कि आप लोग क्या नहीं करते, किसी को उस्ताद नहीं बनाते। बगैर सीखे तो एक हजाम नहीं बन सकता, तो एक मोची नहीं बन सकता। तो आप लोग एक इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लगा देते हैं, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आप लोग कहते हैं एक दिन मैं वीडियो देखूं, अगले दिन ट्रेडर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सीखना है, सीखने के बाद आप लोगों ने अर्निंग की तरफ जाना है, ठीक है। अब दूसरी वजह जो है वो ये है, आप लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। आपने एक एंट्री लगाई, आपका $5 प्रॉफिट आया, दूसरी एंट्री लगाई, $5 प्रॉफिट आया, रिस्क कितना लिया हुआ था, $2, $3, इतना रिस्क था। तो जब आपने देखा मैंने दो एंट्री लगाई है, दोनों में प्रॉफिट कमाया है, तो आप लोग समझते हो मैं अब 30 मार खान बन गया हूं, अब मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया में। तो बस जितना सरमाया होता है उसका हाफ या फिर सारे सरमाए का आप रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, लॉस होता है। फिर आप लोग बार बार क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा वापस लेने के चक्कर में, लॉस रिकवरी के चक्कर में और ज्यादा लॉस करते हैं। फिर आप रूल से भी हट जाते हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से एक क्या काम करना है, मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है।
मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे भी वजूहात बहुत है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ दो बताता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अगला जो है फिर डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये जो है क्या है, मुमकिनात का खेल है। आप लोग क्या करेंगे, जब तक इस ट्रेडिंग को 100% समझेंगे तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। मतलब ट्रेडिंग में कोई चीज 100% नहीं है। 100% प्रॉफिट आपको कोई भी चीज नहीं दे सकती। उसकी वजह क्या है, क्यों? क्योंकि अब एक वक्त में एक जगह पे अगर कोई ट्रेडर डिमांड समझ रहा है, वहीं पे स्मार्ट मनी आके, कोई बड़े ट्रेडर्स आके, बिग बैंक्स आके, जो बड़े बड़े मतलब ह्यूज अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो आके वहां पे क्या पैदा कर दें, डिमांड पैदा कर दें। जहां पे बंदा मिसाल के तौर पर रिटेल ट्रेडर डिमांड समझ रहा है, वहीं वहां पे आके सप्लाई पैदा कर दे। तो एक बंदे की तो गेम है नहीं, ये एक बंदा तो मार्केट में बैठा हुआ नहीं है भाई। एक बंदा बैठा है, दो बंदे बैठे हैं, तीन बंदे बैठे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेडिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। तो एक चीज की जैसे ही डिमांड पैदा होती है तो फौरन पता ही नहीं चलता, अगले लम्हे सप्लाई ही आ जाती है इतनी ज्यादा। तो ये चीजें जो है आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये एक छत के नीचे बैठ के ट्रेडिंग नहीं हो रही जो आप लोग जैसे सोचेंगे बिल्कुल 100% वैसे होगा। मिसाल के तौर पर आप स्मार्ट मनी को देख लें, जो सबसे बड़े ह्यूज इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी 100% ट्रेडिंग नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अगर एक स्मार्ट मनी बाय लेके जाना चाहती है किसी चीज को, तो उससे बड़ी स्मार्ट मनी क्या कर लेती है, उसी वक्त क्या करके सप्लाई दे के उसको दोबारा सेल में ले जाती है। तो ये 100% इसमें कुछ नहीं है। तो कामयाब होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर आपने 8 एंट्रियां लगाई, 8 प्रॉफिट में गई, 2 एंट्री आपकी लॉस में जाए और मनी मैनेजमेंट ना हो, जो पहले सारा सरमाया आपने कमाया था, सारा प्रॉफिट कमाया था, वो भी जाय हो जाए, इस तरह ट्रेडिंग आप लोग कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो ट्रेडिंग में कैसे कामयाब होना है, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करनी है, ये चीजें जैसे मैं बता रहा हूं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। समझ आ रही है? अब जितने भी बिजनेस है दुनिया में, उनमें क्या होता है, रिस्क भी कम होता है, रिवार्ड भी कम होता है। फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो ना करें तो सबसे ज्यादा रिस्की है। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने पहले भी बताया था, अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, अपना एसएल सेट करते हैं, अपना लॉस लिमिट लगाते हैं, फिर तो बिल्कुल ये रिस्की नहीं है। हाँ, अगर आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एसएल लगाते ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करते, अपनी एंट्री का पहले कैलकुलेशन नहीं करते कि मैं कितना रिस्क लेने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे एंट्री लगा देते हैं, तो इस जैसा फिर रिस्की बिजनेस नहीं है, इसको फिर छोड़ दें। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर ये बिजनेस छोड़ दें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फॉरेक्स के अंदर रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड भी ज्यादा है। अब हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है रिस्क के ऊपर। क्या करना है, रिस्क को, रिवार्ड तो ऑलरेडी इसमें ज्यादा है, तो हमने कोशिश करनी है रिस्क को ऐसा ऐसा क्या करते जाना है, कम करते जाना। अब रिस्क किस तरह कम होगा, हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो रिस्क कम होगा। हम रूल्स को किस तरह फॉलो कर सकते हैं, पहले भी काफी रूल्स में बता चुका हूं, प्लान भी बता चुका हूं। तो हमने क्या करना है, हमेशा 1% रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अपने अकाउंट साइज का 1% निकालें, इतना रिस्क ले लें। उसके बाद जो आपने प्लान बनाया है, मुझे सेंड किया है, उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। ठीक है, इस तरह आपका रिस्क कम होगा। उसके बाद अपनी पहले भी बात हुई है कि जो आप ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है उससे भी सीखना है, जो प्रॉफिट में जा रही है उससे भी सीखना है, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने एक्सपीरियंस ट्रेडर जो पहले मौजूद है, ट्रेड कर रहे हैं, उनसे भी सीखना है। मजीद भी काफी चीजें हैं जिस तरह आप अपना ये जो क्या कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग में। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, मनी मैनेजमेंट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मैंने रखता है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, इसकी मैं एग्जांपल से आप लोगों को वजाहत करूंगा। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर जो है चीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगी। आप ये देख लें कि एटमी जो ताकत है ना, ये एटमी धमाका हो गया, इससे भी ज्यादा खतरनाक है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। किस तरह ये ज्यादा खतरनाक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोग अब साथ मैसेज भी करना है, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो भी पहले कमेंट में बताना कि इसका जवाब बताना, फिर आगे वीडियो देखना, स्टॉप करके इसका जवाब देना। अगर एक आदमी 50,000 रुपए क्या लेता है, उधार लेता है 6 महीनों के लिए, 20% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, समझते जाना साथ साथ। 6 महीने बाद उसे कितना पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, जी बताएं। 50,000 का उधार लिया 6 महीनों के लिए, इंटरेस्ट रेट जो था वो कितना था, 20% था। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो वापसी कितने करने पड़ेंगे 6 महीने बाद, 60,000। इसी तरह है ना, साथ बताते जाए। मैथ वाले किधर गए हो सारे, साथ बताते जाओ। अच्छा, अगर उधार देने वाला बंदा साथ ये शर्त लगा ले
कि अगर उसने क्या किया, टाइम पे पैसे ना दिए, 6 महीने के बाद जो एक दिन गुजरेगा उसके ऊपर एक पैसा, एक पैसा समझते हैं ना, एक रुपया नहीं, एक पैसा पेनल्टी लगेगी, जो अगले दिन डबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक दिन लेट होगा तो एक पैसा, 2 दिन लेट होगा तो 2 पैसे, 3 दिन लेट होगा तो 6, 4 दिन लेट होगा तो 12, ऐसे डबल होती जाएगी पेनल्टी। अगर वो शख्स 30 दिन लेट हो जाए, कितने दिन, सिर्फ 30 दिन अगर लेट हो जाए, मतलब अपने पैसे वापस करने में, उधार वापस करने में, तो एक पैसे की जो पेनल्टी लग रही है 30 दिन में कितनी हो जाएगी? कोई मिसाल दे दे, ऐसे एग्जांपल अंदाजन बता दें अभी, क्योंकि हिसाब तो आप लोग नहीं लगा सकते, अंदाजन बता दें 50,000 के बदले उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन लेट हो जाए? जल्दी जल्दी ऐसे अपना गैस देते जाए। 30 दिन अगर बंदा लेट हो जाए, 6 महीने का उसने कितना देना था, 10,000 फालतू दिया है उसने, 50,000 की जगह 60,000 दिया है। तो अब एक महीना अगर लेट हो जाए, एक पैसा पेनल्टी रोजाना डबल हो रही है, तो अब कितने देने पड़ेंगे? जल्दी बताएं जरा, अंदाजा बताना है जी। 90,000 नहीं मख्तार, और कोई? जल्दी जल्दी बताते जाए ऐसे अंदाजन। एक पैसा डबल हो रहा है जी। लरैब 1 लाख। जल्दी जल्दी बताएं, आप लोग क्यों नहीं चैट में लिख रहे? जल्दी जल्दी लिखें। अंदाजन लिखना नहीं आता, अंदाजा लगाने में क्या होता है आप लोगों को? सिर्फ 2 बंदों ने जवाब दिया है, सारे जवाब दें। 90,000 जी सर, 1 लाख। चले जी, अब देखिए, जिसने सिर्फ 50,000 का उधार लिया था, एक पैसा पेनल्टी अगर डबल होता जाए तो कितना बनता है? 30 दिन का, सिर्फ 30 दिन अगर बंदा लेट हो जाए, ये आप लोग हिसाब मजीद लगा लेना, 5 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। 5,36,87,091 रुपए तकरीबन, यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा की अमाउंट बनती है। अब खुद अंदाजा लगाएं, ये चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आइए। हालांकि एक पैसा था, एक पैसा क्या हो रहा है अगले दिन? 2 पैसे, उससे फिर डबल 4, फिर उसी तरह 8, इसी तरह डबल हो रहे हैं। तो अगर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन भी लेट हो जाए ना, तो कितना बनेगी पेनल्टी? 5 करोड़ से भी प्लस। अब खुद अंदाजा लगाएं ये कितनी पावरफुल चीज है। अब मेन चीज ये है, बंदा हैरान होगा कि भाई एक पैसा लग रहा है, कोई मसला नहीं है, तो जब 30 दिन बाद आएगा तो उसको पता चलेगा कि कितना बड़ा उसने लॉस कर दिया। ठीक है। अब मजीद मैं मनी मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं, तो उससे अंदाजा आप लगाएंगे कि किस तरह मनी मैनेजमेंट के फायदे हैं। अगर ये एग्जांपल सुनने के बाद भी अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, फिर मेरी वही शॉर्टकट बात होती है कि फॉरेक्स को छोड़ दें, कोई और बिजनेस जाके फिजिकल बिजनेस करें। ठीक है। तो शतरंज का नाम तो सुना होगा सबने, शतरंज एक बहुत पुराना खेल है। जिस बंदे ने शतरंज बनाई थी, वो बना के चला गया था उस वक्त के बादशाह के पास। उसको बादशाह ने जब देखा ये शतरंज के खेल को, समझा, तो उसको बड़ा दिलचस्प खेल लगा, वो बहुत मुतासिर हुआ उस शख्स से। तो बादशाह ने कहा, मांगो इसके बदले मुझसे क्या मांगते हो। जो ऐसे बादशाहों की पहले आदत होती थी कि आपने इसके बदले मुझसे जो मांगना है मांगो, बादशाह का वादा है पूरा किया जाएगा आपसे। तो उसने कहा है कि ये शतरंज के टोटल कितने हैं खाने? 64। शतरंज के ऊपर कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। उसने कहा है एक खाने में एक दाना चावल, दूसरे खाने में उसके डबल, फिर तीसरे खाने में उससे डबल, इसी तरह क्या करते जाए, 64 खाने मुझे भर के दे दें इसके बदले। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसको हंसी निकल गई उसकी। उसने कहा मांगा भी क्या तुमने है? तो जब उस बंदे ने कहा नहीं मुझे बस यही चीज चाहिए, तो पहले खाने में एक दाना उन्होंने डाला, दूसरे खाने में फिर दो, तीसरे में चार, इसी तरह डबल करते गए। तो आप अंदाजा लगाए कितनी बोरियां लग गई होंगी, या फिर कितने किलो चावल लग गए होंगे? जल्दी बताएं, बताते जाना जल्दी जल्दी, कितने चावल लग गए होंगे? 10 किलो, 5 किलो? हैं? ओल्ड मेंबर ना बताएं, ओल्ड मेंबर बताएंगे फिर मजा नहीं आएगा क्लास का। जी, 10 kg, 100 बैग। आप नहीं सुन सकी, आप वीडियो में सुनना। और कोई? अगर एक खाने में एक चावल रखें, दूसरे खाने में दो रखें, इसी तरह अगर डबल करते जाएं, तो 64 खानों में कितने चावल आएंगे? 5 kg। अब सुनना, मैं बताता हूं जी। तो जब बादशाह ने वजीरों को ये टास्क दिया कि जाके इसको ये जो इसने मांगा है इसको दे दो, तो 53 खाने तक पहुंचने के लिए मुल्क के अंदर जितने चावल थे सारे खत्म हो गए। दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए, उसके बदले खजाना दिया गया, तो सिर्फ 60 खानों तक भी ना पहुंच सके। बादशाह क्या कर सका?
60 दानों तक भी उसको न दे सका। आखिरकार क्या नतीजा निकला कि बादशाह, कुछ लोग कहते हैं बादशाह ने क्या की थी, अपनी बादशाहत उसको दे दी थी, और कुछ ने कहा बादशाह ने उसका सर कलम करवा दिया था। कितने? 60 खाने भी फिल, अगर उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर 60 खाने भी फिल करें तो क्या होगा, सारी बादशाहत जाती है, मतलब जितना खजाना है उसके बदले अगर चावल मंगवा लें तो फिर भी सिर्फ 60 खाने फिल होते हैं। अब इसका अंदाजा ही नहीं था, जब 64 खाने पूरे होंगे तो कितना चावल देने पड़ेंगे। ये हिसाब पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। आज के जदीद दौर में बिल गेट्स ने वो हिसाब मुकम्मल करके दिया है कि कितने चावल 64 खानों में आते थे। बता दूं फिर कितने आते थे। मतलब उस वक्त तक, उसके बाद ये आज के दौर में आके माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये हिसाब लगाया है, कैलकुलेटर काम करना छोड़ गया था। तो इसका अंदाजा अब जो लगाया गया है, 461 मिलियन मैट्रिक टन चावल बनते हैं, 461 मिलियन मैट्रिक टन सिर्फ 64 खाने तक पहुंचने के लिए। और एक मैट्रिक टन में कितना आता है पता है? एक मैट्रिक टन में 1000 मन, मतलब 40,000 किलो आते हैं। 461 मिलियन मैट्रिक टन का आप लोग खुद अब अंदाजा लगाएं कितना ज्यादा चावल थे। बात शुरू कहां से हुई थी? सिर्फ एक चावल से शुरू हुई थी, और सुनने में सिर्फ यह था कि 64 खाने थे, उनको फिल करना था, लेकिन फिर भी पूरे नहीं हो सके। ये चीज है मनी मैनेजमेंट, ये चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, अभी हैरानी हो रही है नहीं हो रही? तो ये चीज हमने किसके अंदर यूज करनी है? ट्रेडिंग के अंदर। मैं पहले भी आप लोगों को काफी बार कह चुका हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, फिल योर बकेट बाय ड्रॉप्स। कतरा कतरा करके आपने क्या करना है, मार्केट से पैसा निकालना है, लेकिन आप जो ड्रॉप निकाल रहे हैं वो दिन ब दिन आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। तो अब ये आपके सामने लूजिंग सिनेरियो और विनिंग सिनेरियो में बताता हूँ। फॉरेक्स के अंदर अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, आप एक ट्रेड के ऊपर $100 रिस्क लेते हो, तो $10,000 का अकाउंट अगर सारी ट्रेड लॉस में चली जाए तो आप कितनी ट्रेड में टोटल अकाउंट लॉस कर दोगे? जी जल्दी जल्दी बताएं। अगर आपका टोटल बैलेंस 10,000 है और एक ट्रेड पे आप $100 रिस्क ले रहे हैं, तो आपका अकाउंट खाली होने में, एक भी ट्रेड प्रॉफिट में ना जाए, टीपी हिट ना करे, सारी लॉस में जाए, तो कितनी ट्रेड में आपका अकाउंट खाली होगा? अगर आप हर ट्रेड पे 1% रिस्क ले रहे हैं, 100 ट्रेड में, 500 ट्रेड में। जी, अब देखते जाए। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, 1% रिस्क लेते हैं, $100, तो आपका इक्विटी कितनी बचेगी लॉस होने के बाद? 9,900। इसी तरह अगर आपका 9,900 पे अकाउंट है, फिर आप 1% लेते हैं तो 99। इसी तरह इक्विटी कितनी बचेगी? 9,801। 9,801 का 1% 98। फिर इक्विटी कितनी बचेगी? 9,703। सारी ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं, तो आपको 10,000 अकाउंट, $10,000 वाला अकाउंट बिल्कुल क्या करने के लिए, खाली करने के लिए, कितनी ट्रेड्स में ये खाली होगा? मिसाल के तौर पर अगर आप हर ट्रेड पे 1% रिस्क ले रहे हैं, तो अब देखें, 500 ट्रेड में भी आपके पास कितना है? $64 अभी बाकी है, जो कि आप कह रहे थे 100 ट्रेड में खाली होगा है। 500 ट्रेड लॉस में गई मुसलसल। अब मैं इसका ये कहता हूं कि अगर अंधा भी ट्रेडिंग कर रहा हो ना, अंधा, जिसको बिल्कुल मार्केट नजर भी ना आ रही हो, सिर्फ उसको बाय सेल बता दो, तो वो भी 500 ट्रेड मुसलसल लॉस में कभी उसकी नहीं जाएंगी। 500 छोड़े, 10 ट्रेड मुसलसल लॉस में नहीं जाती। अगर बिल्कुल क्या कहते हैं, जिसको ट्रेडिंग का पता भी ना हो, वो बंदा ट्रेड कर रहा हो, तो 20 ट्रेड मैंने जिंदगी में नहीं देखी मुसलसल किसी की लॉस में गई हो। तो फिर भी 500 ट्रेड में आपका अकाउंट खाली हो रहा है, अगर हर ट्रेड लॉस में जा रही है। तो ये है फायदा मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, इसी तरह अगर विनिंग सिनेरियो देखें, क्योंकि अभी लास्ट तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो विनिंग सिनेरियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, एक ट्रेड पे $100 आप क्या 1% रिस्क लेते हैं, और आपका टीपी होता है $100 का, तो कितने अकाउंट में हो जाएंगे? 10,100 इक्विटी हो जाएगी। उसके ऊपर फिर 1% लें तो 101 1% आ जाएगा। अगर टीपीयू आपका प्रॉफिट हुआ तो 10,201 प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह 3 पे 10,303, 5 पे आपका 10,510 प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर इसी तरह 500 ट्रेड आपकी क्या होती है, आपका टीपी हिट करती है, तो आपका बैलेंस कितना होना चाहिए? जी, कोई अंदाजा लगा सकता है कितना बैलेंस होगा?
मैसेज करें ना, जल्दी जल्दी बताएं। सिर्फ $10,000 वाला अकाउंट आपका, अगर 500 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो वो $1,500। और कोई, $1,500 नहीं होता, 15,000 लिखा है, 1,500 लिखा है। $15,000, चले जी देखते हैं। जी अब देखें, अगर आपका अकाउंट $10,000 वाला है और आपकी 500 ट्रेड मुसलसल टीपी होती है, तो आपका अकाउंट कितने पे चला जाता है, खुद यहाँ पे काउंटिंग कर लें। जी कितना हुआ है? बताए ना अब। 14 लाख से भी ज्यादा है। तो ये फायदा है मनी मैनेजमेंट का, अगर आप 1% रिस्क लेंगे तो इसका ये फायदा है। हर ट्रेड पे 1% रिस्क लेने का ये फायदा है कि आपका अकाउंट लॉस में भी नहीं जाता, और प्रॉफिट में चले तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग ट्रेडिंग को भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह यूज करें, तो इनशाला आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इससे कितना ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। मजीद इसके मैंने प्लान जो बनाया हुआ है आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप लोग किस तरह कितने वाले अकाउंट पे क्या रिस्क लेंगे, क्या आप लोगों ने रिवार्ड रखना है, ये सारी चीजें आपको आगे मजीद बताई जाएंगी। लेकिन उनको बताई जाएंगी जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है। बाकी यूट्यूब पे ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो लेते हैं। मेरे ख्याल में स्लाइड्स बिल्कुल एंड हो गई हैं।